एक बच्ची देखती गए और मुस्कुराकर सलाम करती गए। कहा हजरत नाम क्या हो गया? कहा कि बेटी नाम बाद में पूछना, पहले डोल और रस्सी ले आओ। कहा कि बेटी ने कहा कि बाबा जी बताइए तो पहले आपका नाम क्या हुआ? कहा ओ बेटी दुनिया वाले हमें मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली के नाम से जानते गए। बेटी मुस्कुराने लगी, अभी सिर्फ 7 साल उम्र थी। कहने लगी ए मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली, अरे आप तो इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी बुजुर्गियत का डंका चारों तरफ इलाके में बज रहा है, फिर आपको भी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। क्या आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी जरूरत पड़ती है कुएं से डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है पानी निकालने के लिए? कहा बेटी ये तो फितरी बात है, किसी को भी जरूरत पड़ती है। कहा रुकिए बाबा जी, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली ने सोचा हो सकता है घर से डोल और रस्सी लेकर वो लड़की 7 साल की आएगी। अब जरा गौर से सुनिएगा, वो बच्ची सीढ़ी के जरिए कुएं के पास आई और अपना थूक कुएं में डालती गए। कुएं में थूक का डालना था, थूक डालते ही कुछ करना ना पड़ा, इधर थूक कुएं में डालती गए। थूक में इतनी तासीर थी, इतनी बरकत थी कि कुएं में थूक डालती गए, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया। कितने साल उम्र है? अरे बोलो भाई 7 साल। कितने साल? अच्छा तकरीर समझ में आ रही है? जी जी। मैं भारी तो नहीं हो रहा, मैं भाई हल्की ही तकरीर करता हूँ क्योंकि जैसे लोग बैठे हों बस समझ जाएं लोग मेरी बात को, वरना मैं अरबी पे अरबी बोलता रहूं तो फिर समझेंगे ही नहीं, तो फिर तकरीर का क्या फायदा है। कितने साल उम्र है? 7। ऊंचा बोले जी 7 साल। 7 साल। अच्छा हमारी बच्चियां 7 साल में, उनको हम समझते हैं अभी बच्ची है, इनको क्या सिखाना है? नहीं, सुनिए 7 साल की उम्र है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली ने जब यह मंजर देखा कि थूक पानी में डालते ही कुएं का पानी खुद ब खुद बाहर आने लगा है, अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर से सुनिए। वो हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली ने पूछा ए बेटी, अरे ये तो बताओ अल्लाह ने तुम्हें ये मर्तबा क्यों अता फरमा दिया है, ये मकाम क्यों अता फरमाया है? उस बेटी ने कहा बाबा जी पहले वजू कर लो वरना पानी कहीं नीचे ना चला जाए, फिर मुझे दोबारा थूक ना डालना पड़े कुएं में। अब हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली ने वजू किया, नमाज अदा करते गए, सलाम फेर कर पूछते गए ए मेरी बेटी ये तो बता दे तुझे अल्लाह ने इस उम्र में इतना मकाम क्यों अता फरमा दिया है, कैसे अता फरमा दिया है? सब जवाब सुनिएगा 7 साल की बेटी का। वो 7 साल की गुड़िया कहने लगती है बाबा जी ये जो कमाल आप देख रहे हैं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें अगर कमाल है तो मेरी माँ का कमाल है। क्या इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है? इसमें अगर कमाल है ना, पूछते हैं ना, इसमें मेरी माँ का कमाल है। सुनो माँ बहनों क्या कमाल है। अल्लाह अकबर। कहने लगे बताओ तो बेटी क्या करती हो, कौन सी इबादत करती हो? वो 7 साल की बेटी कहने लगी बाबा जी मैं और कोई इबादत तो नहीं कर सकती, बस नमाजें तो माँ के साथ साथ मिलके बगल में खड़े होकर पढ़ लेती हो, लेकिन खास अमल जो करती हो जब मैं बिस्तर पे जाती हो तो मेरी माँ बगल में आती है, मेरी माँ हाथ में तस्बीह के दाने दे देती है और मेरी माँ कहती है ए मेरी बेटी जब तक 100 मर्तबा हुजूर पे मदीने वाले मुस्तफा पे अगर दुरूदे पाक ना पढ़ लेगी तुम्हें सोने की इजाजत नहीं है। कहा कि हजरत बात ये है हजरत जब तक मैं 100 मर्तबा हुजूर पे दुरूदे पाक ना पढ़ लेती हो तब तक मैं कभी नहीं रात को सोती हो। इसी दुरूदे पाक और माँ की तरबियत का नतीजा है अल्लाह ने मुझे इस उम्र में इतना बुलंद मकाम अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकबर। तो ये है, ये माँ की तरबियत होती है मेरे भाइयों। माँ अगर नेक हो जाए ना
तो यकीन मानिए कि बच्चा भी नेक हो जाएगा। माशाअल्लाह, ये देखिए ये सब बच्चा सब भी घूम रहा है भाई, कितना अच्छा। नहीं घूमने, अरे वो सब उम्र खेलने की है। इसलिए तो मैंने कहा पहला 7 साल अपने बच्चे को क्या कीजिए, अपने सीने से लगा कर रखिए, अपने करीब रखिए। हाँ, क्या नाम है? इनामुल साहब 1000 दिया है ना ईदगाह में, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अरे आमीन तो बोलिए आप। आमीन भी नहीं बोलिएगा तो कैसे होगा? जरा जोर से बोलिए आमीन। आमीन। और मुस्कुराकर बोलिए आमीन। आमीन। या अल्लाह, जितने लोगों ने शाम से लेकर अब तक जो कुछ दिया है, अल्लाह तेरा वादा है अगर कोई तेरी रास्ते में 1 देता है तू उसे 10 अता फरमाता है, सुभान अल्लाह, या 700 तक अता फरमाता है। मेरे मौला, देने वाले तो अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं, तू भी अपने रहमत के दरवाजों को इन सबों पर खोल दे। आमीन। आमीन। सुनिएगा, 7 साल, पहला 7 साल अपने बच्चे को क्या कीजिए, अरे बोलो ना भाई, सीने के करीब, मतलब ये नहीं कि हर वक्त गोद में लेके घूमते रहे, नहीं, अपने करीब में रखिए। आप नेकी कीजिए, बच्चा देखकर नेकी करेगा। दूसरे 7 साल यानी 7 साल से 14 साल तक कहा गया, 7 साल से 14 साल तक अपने बच्चों को अपना गुलाम बनाकर रखिए, अपना नौकर की तरह रखिए। तेरी नहीं चलेगी, जो मैं कहूंगा वही तुझको मानना होगा, है ना। छूट मत दीजिए कि बेटा, वरना तो बेटा जाके बसकड़िया में गांजा पिएगा, बागीचे में जाके वो भांग खाएगा, बागीचे में जाके वो, आजकल तो शराब जब से बंद हो गई ना, तो आजकल वो कोरेक्स वगैरह, वो खांसी की दवा पी पी के बच्चा सब ये नशा कर रहा है। अरे है कि नहीं, इधर चलता है जी, बहुत जोर से आप बोल रहे हैं। अरे वो कोरेक्स क्या क्या बोलते हैं ना, हमने तो यहाँ तक सुना है जो पंचर बनाने में जो सोल्यूशन नहीं डालते थे, अरे वो क्या बोलते थे, सोल्यूशन, तो उसको जो पंचर बनाने में टायर और ट्यूब चिपकाते थे, हमने सुना उससे भी लोग, लड़का सब हमारा छोकरा सब वो सूंघ के नशा करता है। यहां तक हमने सुना जब सारी चीजें बंद हो जाती है तो आदमी इंजेक्शन ले लेता है नस में। अब बताइए ये नशा है? मैं कहूंगा आपसे, नशा मत कीजिए भाई। जवानी में अगर नशा करते करते चले गए ना, अल्लाह की कसम कहता हूं, कभी घर में जाकर सोचिएगा, आपकी बीवी की इज्जत को लोग तार तार करते नजर आएंगे। जवानी में चले गए ना, आपकी बीवी की इज्जत पे लोग सवाल उठाएंगे, इज्जत को लोग कचरा करने की कोशिश करेंगे, दागदार करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को कोई देखने वाला नहीं होगा। सारे बच्चे ईद के दिन ईदगाह जाएंगे अपने बाप की उंगली को पकड़कर। अगर तू न रहा ना, तो फिर तेरा बच्चा ईद के दिन भी यतीम बन के टूअर की तरह इधर उधर घूमेगा, कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। क्योंकि इस समाज में ये चीजें खत्म हो गई है कि दूसरों के बच्चे के लिए, गरीब के लिए पहले कपड़ा खरीदे, अपने बच्चों के लिए बाद में खरीदे। वरना तो हालात ये हैं, अपने बच्चों के लिए 4-4 सूट, 3-3 जूते और 4-4 पैंट खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब के मोहल्ले में रहने वाले गरीब के बच्चों के लिए एक जोड़ा कपड़ा नहीं खरीदते हैं। बस वही फितरा दे दिया, वही सदका दे दिया, वही ये दे दिया, वो दे दिया। मैं आपसे कहूंगा, और फितरा भी कब निकालते हैं, सदका फित्र कब निकालेंगे? ईद के दिन ईदगाह जाने से पहले निकाल लेंगे, तब गरीबों को ढूंढेंगे, मदरसे वालों को ढूंढेंगे कि कोई है कि नहीं है, मिल जाए तो उसको हम दे दें। मैं आपसे कहूंगा, फितरा किनको दिया जाता है? अरे बोलिए, गरीबों को ना, गरीबों को दिया जाता है, मिस्कीनों को, यतीमों को। आप जो फितरा अगर ईद के दिन सुबह उनको जाकर देंगे, उनके बच्चे सेवई, क्या उस दिन वो सेवई या अपने बच्चों के लिए आपके दिए हुए पैसे से कपड़ा खरीद कर ला सकता है? नहीं ला सकता। आप अपने बच्चों के लिए 15 दिन पहले से कपड़ा बनवाते हैं, तो गरीब के बच्चों के लिए भी 15 दिन पहले ही कपड़े का इंतजाम करें। या 100 रुपए ही देना है ना, तो 15 दिन पहले दे दिया करें, ताकि वो गरीब भी अपने बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़ा लेता हुआ नजर आए। इसलिए सुनिए, नशा मत कीजिए, छोड़ दीजिए इन चीजों को। अगर दुनिया से चले गए, ये जिंदगी बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। ये अगर आंख बंद हो गई ना, तो सारी चीजें यही धरी धरी की रह जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सारी, लोग कहता है ना मेरा मकान है, ये लोग कहते हैं ना भाई ये किसका मकान, ये मेरा मकान है, ये किसकी गाड़ी, मेरी गाड़ी है। भाई ये मकान आपका नहीं है, ये गाड़ी आपकी नहीं है। आपका असल में पैसा वही है
जो आपने मस्जिद में दिया है, मदरसे में दिया है, गरीबों की मदद किया है, वही पैसा साथ जाएगा। वरना मरने के बाद बेटा मकान ले लेगा, बेटा दूसरा गाड़ी ले लेगा, कोई बेटा जमीन ले लेगा। इसलिए वो काम करें ताकि दुनिया से जाए। जो माल आपने आगे भेजा है, अल्लाह ताला की बारगाह में वही पहुंचेगा माल जो आपने मस्जिद में दिया, जो ईदगाह में दिया, कब्रिस्तान में दिया, मदरसे में दिया। तो सुनिए का दूसरा 7 साल, 7 से 14 साल अपने बच्चे को अपना गुलाम बना कर रखिए। फिर 14 साल से 21 साल तक अपने बच्चे को अपना दोस्त बना कर रखिए। अब अगर 14 साल तरबियत कर दिए, आगे 7 साल उनको दोस्त बना कर रखिए, करीब रख के उनसे मशवरा लीजिए, उनको मशवरा दीजिए, उलझ के बात मत कीजिए। वरना तो थोड़ी सी गलत काम कोई थोड़ा सा हो जाए, बाप कहने लगता है पता नहीं मेरा कपार, पता नहीं क्या होगा, इसकी किस्मत कैसी है, कुछ नहीं जानता है, कैसे कमा के खाएगा, कैसे जिंदगी काटेगा, पता नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ठीक है, मेरे बाद ये क्या करके खाएगा। ऐसे बोलने वालों के बच्चे बुज़दिल हो जाते हैं, उनको लगता है मैं किसी काम का ही नहीं हूं। इसलिए बच्चों को शाबाशी दीजिए, हौसला दीजिए। कोई काम करने का ही अगर आधा भी किया है, कहिए वाह बेटा शाबाश, तूने क्या काम किया है, मेरा दिल खुश हो गया। बच्चे का हौसला बढ़ाइए, बच्चे को बहादुर बनाने की कोशिश कीजिए। इसलिए 14 साल से 21 साल तक अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाकर रखिए। बच्चों की जिंदगी सादा कागज की तरह है, माँ बाप उसमें जो चाहें वो लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरे भाइयों, ये जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी बहुत कीमती है। सुनिए, हुजूर ने फरमाया अल्लाह जिंदगी के बारे में पहला सवाल करेगा और अल्लाह सामने से हटने नहीं देगा जब तक के 5 सवाल अल्लाह ना कर ले। यानी उनके पांव जमीन से जकड़ दिए जाएंगे मैदाने महशर में। पहला सवाल अल्लाह करेगा, ये बताओ तुमने जिंदगी कहाँ गुजारी, अपनी उम्र को कहाँ गुजारा। किसी को हमने पैदा होते ही मार दिया, किसी को हमने कड़ियल जवानी में मार दिया, लेकिन हमने तुम्हें 80-90 साल 100 साल की उम्र अता किया। बताओ इस उम्र को तूने कहाँ गुजारा। अल्लाह के सामने बंदा जब तक जवाब ना दे देगा, अल्लाह ताला उसे सामने से हटने नहीं देगा। सुनिए, अल्लाह दूसरा सवाल करेगा जवानी के बारे में। ये बताओ कि तुमने अपनी जवानी को कहां गुजारा, तुमने अपनी जवानी को कहां गुजारा। अल्लाह ये पूछेगा। ओ भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कहां जा रहे हैं? इसमें हम नहीं रोकते हैं, इसमें रोकना भी नहीं चाहिए। वरना एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, मैं कहता हूँ अक्सर एक लड़का खड़ा हो जा रहा था बीच से, ऐसे जैसे उठे ना, मौलाना साहब ने कहा कहाँ जा रहा है, तकरीर, बैठ गया। थोड़ी देर फिर खड़ा हो गया, मौलाना साहब ने फिर डांटा, अरे एक बार समझाया नहीं समझ रहा, बैठ, फिर बैठ गया। तीसरी बार खड़ा हुआ, मौलाना साहब ने इतना जोर से डांटा, अरे बैठ, इतना जोर से डांटा सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब चले गए, अकेले बैठा था। मौलाना साहब ने कहा बाबू अब क्यों नहीं जाता। कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए हम नहीं रुकते हैं, जाने दीजिए जिनको जाना हो। भाई जरूरत है, शाम से आप बैठे हैं, हम लोग की तो आदत है, हम लोग रात भर बैठ जाए, लेकिन आदत रहेगी नशा करने से आदमी का मैदा कमजोर हो जाता है। हम लोग देखिए सफर भी करते हैं, रात भर बैठ जाए स्टेज पे, हम लोग को जरूरत एहसास भी नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि पसीना इतना निकलता है ना कि क्या बताएं। इसलिए और पसीना निकले कुछ लोग डर जाते हैं। हमारी बीवी देखती है तो कहते इतना देर क्यों बोलते हैं। हम कहते रहे भाई ये जान है, ये जान मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान है। और हम तो कहते हैं ये जान क्या है। अगर सारी जिंदगी हुजूर की बड़ाई करते रहें, हुजूर की तारीफ करते रहें, तो भी जिंदगी कम पड़ जाए, हुजूर की तारीफ अदा मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकती है। क्यों? क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदगी हुजूर के नाम पे कुर्बान हो, है ना। सुनिएगा, अल्लाह हिसाब लेगा जवानी के बारे में, पूछेगा अल्लाह कहीं जवानी में दनदनाते हुए ताकत दिखाते तो नहीं चलता था, अकड़ के नहीं चलना चाहिए, है ना। कुछ लोग सोचते पहलवानी एकदम ऐसे चलेगा, एकदम ऐसे ऐसे, कहा गया जमीन पे अकड़ के मत चला करो। कुछ लोगों की आदत होगी, 4 लोग जहां बैठे हैं ना, ऐसे पांव उठा के बैठेगा, ये भी मना है शरीयत में। कहा गया लुंगी पहनो या कोई पाजामा या कुछ भी पहनो, मर्द हो तो टखने के ऊपर पहना करो। टखना किसको बोलते हैं? जहां बता रहे हैं इससे ऊपर पहनिएगा। हाँ, ये घुटना है। हाँ समझ नहीं, वहां उधर हम दिखा रहे हैं। एक दादा ने यहाँ बता रहे थे, हम समझेंगे नहीं, बुखारी शरीफ हम समझते हैं, समझाते हैं, आपकी बात नहीं समझेंगे। हाँ, सेक्रेटरी साहब यही क्या? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, खैर सुनिएगा। खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर, हम परिंदे यहीं पर बैठकर थकन उतार रहे हैं। कहा गया जिसकी उम्र 50 साल से पार कर जाए ना, लंबी उम्र मोमिन के लिए नेमत है, नेमत। जिसकी उम्र 50 साल क्रॉस कर जाए, अल्लाह ताला उसके हिसाबो किताब को आसान फरमा देता है। इसलिए कहा गया बुजुर्गों की कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए, उनके आगे आगे मत बोला कीजिए, चला भी मत कीजिए। कहा गया अगर किसी के घर में बरकत ना होती हो तो वो ये देखे कि बड़ों के आगे आगे तो नहीं चलता है, इसलिए पीछे पीछे चलिए। तो ये तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। कभी भी कपड़ा पहने, टखना जिसको वजू में धोते हैं, उस हड्डी के ऊपर रहना चाहिए, वरना कुछ लोग बाप रे नवाबी मत बोलिए, चलेगा तो झाड़ू लगाते हुए चलता है, लुंगी पहनेगा तो नीचे जमीन पोंछते हुए चलता है। ऐसे लुंगी पहनना हराम है, मना है शरीयत में। कहा गया ये घमंड की निशानी है। ये तकब पहले जिसको जितना पैसा होता था ना, उतने नीचे लुंगी करके एकदम घसीटते हुए चलता था, एकदम ऐसे ऐसे नहीं। कहा गया अल्लाह ने के नबी ने फरमाया, अल्लाह तेरी जवानी के बारे में हिसाब लेगा, तूने जवानी कहाँ गुजारी। अगर कोई शराब के अड्डों पे गुजारा होगा, वो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देगा। अगर कोई जुआ खेलता हुआ जवानी गुजारा होगा, वो क्या जवाब देगा। लेकिन वो बंदा खुशनसीब होगा जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाएगा, कहेगा ए पाक परवरदिगार आलम, सारे जवान तो जवानी को इधर उधर अड्डों में गुजार देते थे, लेकिन जब भी आजान होती थी तो तेरा ये नाकिस बंदा मस्जिद में जाकर अपनी जवानी के कीमती लम्हात को गुजारा करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए, जवानी की इबादत को अल्लाह ज्यादा कबूल फरमाता है, अल्लाह पसंद करता है। वरना तो बूढ़े हो गए, अब बूढ़ा होने के बाद तो अब जाना कहाँ है। खेत खलियान में काम कर नहीं सकता, ईंटा ढो नहीं सकता, बोरी उठा नहीं सकता, तो अब ले दे के मस्जिद ही तो जाना है भाई, और कहाँ बचा है। इसलिए जवानी में इबादत शुरू कर दो जवानों। जवानी में क्या पता बुढ़ापा आए या ना आए। अच्छा यार कितने जवान हैं, ज्यादातर लोग जवान ही है ना। जितने जवान हैं कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए 20-30 साल के बाद जितने जवान नजर आते हैं गांव में, उतने बूढ़े भी तो नजर आने चाहिए। लेकिन हर दौर में बूढ़ों की तादाद कम रहती है, जवानों की तादाद ज्यादा रहती है। क्यों? अक्सर लोगों की मौत जवानी ही में हो जाया करती है। आज देखें हार्ट अटैक आया, किडनी फेल, गुर्दा खराब, ये वो सारी बीमारियां। कहा गया जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, बताओ तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी थी। और सुनिए तीसरी चीज हुजूर फरमाते गए, अल्लाह ये सवाल करेगा, ये बताओ कि तूने माल कहाँ से कमाया था, ये माल तूने कहाँ से कमाया था। किसी का हक तो नहीं मारा था, किसी का हक मार के तू माल तो जमा नहीं किया था, कहीं हराम तरीके से माल तो नहीं जमा किया था। अरे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट और कोई बस, अरे खत्म करते हैं। अरे बोलो ना भाई, 10 मिनट और 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट, हाँ, और उसके बाद मेरा इंतकाल हो जाए तो हो जाए। हाँ कोई बात नहीं है। जरा एक बार मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं तो खत्म ही करने पे आ गया हूँ। तीसरा कौन है? कहा कि माल तूने कहां से कमाया। अल्लाह कयामत के दिन
पूछेगा, और पांव जकड़ लेगी जमीन उस दिन, हिलने नहीं देगा अल्लाह। तीसरा सवाल अल्लाह करेगा, ये बताओ तुमने माल कहां से कमाया? जवाब देना होगा। उस दिन मुंह नहीं बोलेगा आदमी का हाथ बोलेगा, पांव बोलेगा, कान से आवाज आएगी, आंख से आवाज आएगी। उस दिन सारे आज़ा बोलेंगे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। अल्लाह उस दिन कयामत के दिन मैदान महशर में लोगों की जबान पे ताला डाल देगा। चौथा सवाल होगा, ये बताओ माल अगर किसी ने कहा हमने हलाल कमाया, पास हो गया, अल्लाह पूछेगा ये बताओ तूने माल कहां पे खर्च किया? अल्लाह ये भी पूछेगा कहां खर्च किया? वो बंदा खुशनसीब होगा, मालिक फला गांव में, क्या नाम है गांव का? बालू खेदा। अच्छा, बालू खेदा। कहेगा मालिक हमने बालू खेदा के जलसे में 12,000, 15,000, 10,000 दिया था, है ना? तो वो खुशनसीब होगा जो कहेगा हमने मस्जिद में दिया था, ईदगाह में दिया था, मदरसे में दिया था, मस्जिद में दिया था, गरीब की बच्चियों में दिया था। वो शख्स खुशनसीब होगा। पांचवा सवाल अल्लाह करेगा, ये बताओ तुमने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया था? तू जानता था कि सूद खाना हराम है, फिर भी तूने सूद खाया। मैंने बताया ना कि आखिरी बात, 1 मिनट, मैंने कहा था कि हुजूर फरमाते हैं मैदान महशर में कुछ लोग होंगे, एक शख्स का कुछ लोग होंगे जिसका पेट एक रूम के बराबर होगा। किसका पेट उतना बड़ा होगा? कितना जानते हैं किसका होगा उतना पेट? कहा हुजूर ने फरमाया वो सूद खाने वाले लोग होंगे। सूद, यहाँ सूद ही बोलते हैं ना, अरे ब्याज, सूद खाने वाले लोग। आजकल तो वो सूद भरना हम लोग की तरफ जमीन मिलती है, कुछ लोग ले लेते हैं, मुंह खोल के रहेंगे। लीज पे कट पे अगर जमीन देने लगे कोई नहीं नजर आएगा, लेकिन सूद भरना में मत बोलिए, एकदम मुंह खोल के है। लीज पे कट पे वो जो 10-20 हजार रुपए किराया देते जमीन का, कि 20,000 बीघा, 30,000 बीघा, उसके लिए आपको मिलेंगे नहीं। उनके पास 50,000 नहीं है, पैसा कहां से लेंगे? और अगर सूद भरना यानी पैसा आपका जमा ही रहेगा टोटल, जमीन आपके कब्जे में, जब पैसा देगा जितने साल बाद खाते रहिए, उपजा के खूब फसल लगाइए। इसके लिए ये भी सूद है, ये भी सूद है। इसलिए ऐसा हरगिज मत कीजिए। कहा गया सूद खाने वाले का हल्का अजाब, हल्का गुनाह ये है कि कोई आदमी अपनी माँ से, सगी माँ से 36 मर्तबा बदकारी करे, 36 मर्तबा गलत काम करे। कोई है जो अपनी माँ से बदकारी करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो बताइए सूद खाना लोग कैसे पसंद करते हैं? सिर्फ सूद खाने वाला नहीं, कहा गया सूद की गवाही देने वाला। जो पेपर बनता है ना, उसमें 2-3 गवाह का भी नाम मत दीजिए गवाही, वरना कहा गया सूद खाने वाला, सूद लिखने वाला, जो लिखता है बड़ा पढ़ा लिखा, इंटर पास है, लिखने लगा सूद का कागज, सूद लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला और सूद खाने वाला, तीनों गुनाह में बराबर के हकदार हैं। इसलिए खुदा के वास्ते इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस आपने सजाया है, तो कम से कम ये लिहाज जरूर कीजिए, सूद पूरे गांव में कोई खाता हो बताइए, उनको मना कीजिए कि हराम में बरकत नहीं है, अल्लाह ने हलाल में बरकत को रखा है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। कोई बात है? आप क्या नाम हुआ आपका? जहीरुद्दीन साहब ने 5 बोरा, हाजी दराजुद्दीन साहब के नाम पे, मरहूम के नाम पे आपने 5 बोरा सीमेंट उनके बेटे ने दिया है। और सोबेर, अच्छा 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इन सबों के देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। यहाँ के इमाम व खतीब मौलाना अलीमुद्दीन साहब है ना, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए। और मौलाना मुजम्मिल साहब थे और मुझसे पहले खतीब थे, शायर साहब थे। बड़ा अगर कोई रोजा नहीं रखा गए, यहाँ से उलमा के बयान को सुने, हुजूर फरमाते गए जिसने एक रोजा अगर रमजान का एक रोजा अगर जानबूझ के छोड़ा, अल्लाह ताला उसे 900 साल तक जहन्नम की आग में जलाएगा। एक रोजा छोड़ने वाले को 900 साल जहन्नम में की आग में अल्लाह जलाएगा। तो जो 1 महीने का पूरा रोजा छोड़ने वाला है, जो 40 साल जिनकी उम्र हो गई, कभी वो रमजान का रोजा नहीं रखता है, तो बताएं उनको
अल्लाह कितने साल या कितने हजार साल तक जहन्नम की आग में जलाएगा। इसलिए इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप ये तकरीर गौर से सुनना। हुजूर फरमाते गए सूमू तसाहू। कुछ लोग ये सोचते गए मैं तो काम करने वाला हूँ, अगर रोजा रखूंगा तो हमारी सेहत खराब हो जाएगी, अगर मैं रोजा रखूंगा मैं बीमार हो जाऊंगा। याद रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम ने फरमाया गए सूमू तसाहू। ओ लोगों, रोजा रखा करो, रोजा रखने से आदमी बीमार नहीं होता गए, बल्कि सूमू तसाहू, रोजा रखो, अल्लाह ताला तुम्हें सेहतमंद बना देगा। रोजा रखने से आदमी सेहतमंद होता है। और एक रोजा छोड़ने पे कितने 100 साल अल्लाह जहन्नम की आग में जलाएगा? बोलिए ना भाई, कितने 100 साल? 900 साल जहन्नम की आग में अल्लाह जलाएगा। ये रोजा फर्ज है। अब जरा सुनिएगा, इसलिए लोगों, मैदाने माशर सबसे भयानक दिन होगा, वहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा। लेकिन मैं वहीं से तकरीर शुरू कर रहा हूं जहां से आपके पहले खतीब ने छोड़ा गए। हुजूर फरमाते गए मैदाने महशर वो दिन होगा, हश्र का दिन इतना भयानक होगा। अल्लाह फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम। अल्लाह उस दिन लोगों की जबान पे ताला डाल देगा। दुनिया में लोग मुंह से बोलते गए, दुनिया में लोगों की जबान बोलती गए, लेकिन मैदाने महशर इतना भयानक दिन होगा कि लोगों के मुंह पे अल्लाह ताला डाल देगा। हाथ लोगों के बोलेंगे, लोगों के पांव बोलेंगे, लोगों की जबान उस दिन खामोश रहेगी, लोगों के कान बोलेंगे, लोगों की आंखें बोलेंगी। इसलिए मेरे भाइयों, ये मत समझना रात की तारीकी में गुनाह करने वालों या गाना सुनने वालों या फिल्में अपनी आंखों से देखने वालों, ये मत समझना कोई नहीं देख रहा है। अरे अगर काली रात में काले पहाड़ पे अगर काली चींटी भी चलती हो, उस काली चींटी को अल्लाह काली रात में काले पहाड़ पे भी अल्लाह देखता है। अगर कोई जमीन के अंदर जाकर भी गुनाह करे, अल्लाह उसे भी देखता है। अगर कोई बंद कमरे में गुनाह करे, अल्लाह उसे भी देखता है। इसलिए मेरे भाइयों, उस दिन हाथ बोलेगा, उस दिन पांव गवाही देगी। मेरे मौला मेरे जरिए ये चलकर आर्केस्ट्रा में गया था, ये मुकाबले वाली कव्वाली में गया था। मेरे मौला उस दिन हाथ बोलेगा, इसने मेरे जरिए दूसरों पे जुल्म किया था। उस दिन आंख बोलेगी, ये दूसरों के सामने तो बड़ा अच्छा बनकर नेक बनकर रहता था, लेकिन बंद कमरे में जब होता था ये गंदी फिल्में देखता था, ये गंदी तस्वीरें देखता था। ओ मेरे भाइयों, ये गुनाह करना छोड़ दो, क्योंकि गुनाह करने से अल्लाह उम्र को घटा देता है, उम्र के अल्लाह उम्र से बरकत को उठा लेता है। इसलिए अगर कोई गुनाह कर रहा है, गुनाह करना छोड़िए, जलसे में आते गए उलमा की बातों पे अमल कर लीजिए, ताकि आपका जब इंतकाल हो जाए आपने की करके दुनिया से जाओगे। अगर जनाजा निकलेगा, अपने तो अपने, दूसरे भी खिड़की से पर्दा हटा कर कहेंगे ये किसी गद्दार का नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, गुनाह मत कीजिए और ये सोचिए अल्लाह देख रहा है। एक सीसीटीवी अगर कहीं लगी हो ना, आदमी गुटखा खा के थूकता भी नहीं है। क्यों? सीसीटीवी में ये सारे मामलात रिकॉर्ड हो जाएंगे। लेकिन फिर जब वहां नहीं थूकता है तो हालात तो इस कौम के ये हैं, काजी साहब, के लोग मस्जिद के लोटे को जंजीर लगाकर बांध के रखते हैं, पेशाब खाने के लोटे को जंजीरों से बांध कर रखते हैं। यानी लोगों को पता है इस कौम की हालत ये है कि मस्जिद के जो पेशाब खाने बाहर बने हैं मस्जिद के में आने वाले नमाजियों के लिए, लोग उस लोटे को भी नहीं छोड़ते हैं, वरना जंजीर लगाने की क्या जरूरत है लोटे में। इसलिए मेरे भाइयों, हश्र का दिन बड़ा सख्त दिन होगा।
अल्लाह अपने सामने से अपने बंदों को हटने नहीं देगा जब तक के 5 सवाल अल्लाह ना कर लेगा। पहला सवाल अल्लाह करेगा, हमने जो तुम्हें इतनी लंबी उम्र अता किया था उस उम्र का तूने कहाँ गुजारा? कहीं चौक चौराहों पर तो ना गुजार दिया, उस उम्र को कहीं कव्वाली की महफिल में तो ना गुजारा, कहीं नाच गानों की महफिल में तो ना गुजारा। अल्लाह के नबी फरमाते गए 5 में से पहला सवाल अल्लाह करेगा, तुमने अपनी उम्र कहाँ गुजारा? ओ भाइयों, अगर अल्लाह ने जिंदा रखा है अपनी जिंदगी की कदर कर लेना, वरना हालात ये आ गए कौन किस वक्त चला जाए। मैंने अभी बताया मेरे एक साथी जो हमारी उम्र के गए, उनके जनाजे की नमाज कल अदा की जाएगी। बहुत सारे लोगों के बारे में रोजाना नमाजे जनाजा का ऐलान सुनते हो, इसलिए अब भी अपने आप को ये समझो अल्लाह ने अगर आपको सलामत रखा है, ये जिंदगी बड़ी कीमती चीज है। ये जिंदगी अगर अल्लाह ने सेहतमंद रखा है, इसका भी इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिस दिन ये सेहत छिन जाएगी उस दिन करोड़ों रुपए आपके बैंक में होंगे, वो रुपए काम नहीं आने वाले गए, क्योंकि कितने जमींदारों को इस जमीन ने खाग खा लिया, कितने मालदारों की जमीन ने मट्टी पलीद कर दी गए। इसलिए जिंदगी अल्लाह ने दिया गए, उम्र अल्लाह ने अता फरमाया गए, लंबी उम्र की दुआ भी मांगो, अपनी उम्र को जाए मत करो, इस जिंदगी पे रहम करके जाओ, खूब नमाजें पढ़ते रहो, खूब रोजे रखो। अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दिया गए हज भी करो, अगर दुनिया से चले जाओगे लोग भी कहेंगे और फरिश्ते भी कहेंगे, फरिश्तों आने दो आने दो, ये दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार आ रहा है। इसलिए अल्लाह ने जो जिंदगी दिया ना, तो इसके बारे में अल्लाह पूछेगा। ऐसा कोई न समझे कि आपको अल्लाह ने 80 साल उम्र दिया, अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। अल्लाह हिसाब लेगा, और किन किन चीजों का हिसाब लेगा सुने। हजरत उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कौन कौन सी चीजों के बारे में, कितनी छोटी छोटी बात का हिसाब लेगा? हुजूर ने फरमाया, उमर, अगर कोई रास्ता चलते चलते किसी की मिट्टी की दीवार है, घर है ना मिट्टी की दीवार, मिट्टी की दीवार है, अगर कोई चलते चलते अगर अपने नाखून से किसी की मिट्टी की दीवार को खुरच दिया, कुछ लोगों की आदत होती है ना, चल रहा है वो 2 खेत के दरमियान जो होता है आल, आप लोग क्या बोलते हैं? आल है ना, अच्छा आल पे चलते हैं ना, कुछ लोग की आदत होती है, धान है, धान को ऐसे उसका शीशा ऊपर वाला होता है ना, उसका ऐसे पकड़ के खींच लेगा, फांकते हुए चला जाएगा। वो लोग सुने जो दूसरे के खेतों में, और वो लोग भी सुने अल्लाह कितनी छोटी चीजों का हिसाब लेगा। मुस्तफा फरमाते गए, ऐ उमर, अगर कोई रास्ता चलते चलते किसी की मिट्टी की दीवार को नाखून से खुरचेगा, उसमें जो मिट्टी आएगी अल्लाह उस मिट्टी के बारे में भी सवाल करेगा और हिसाब लेगा कि तूने उनकी दीवार पे नाखून मार कर मिट्टी को क्यों खुरचा था। तो अब बताओ भाइयों, अगर आल पे चलते चलते किसी के धान को नोच लेते हो और भागते हुए दांत में दबाकर चले जाते हो, अल्लाह उसका भी हिसाब लेगा। अच्छा, वो लोग भी सुने जो घास काटने जाते हैं ना, घास काटने जाते हैं, वरना हमारे इलाके में भी है, हर जगह का माहौल है। वो मकई की खेती होती है ना इधर, तो मकई के अंदर जाएंगे खेत में घास काटने, अब बोरी ले लेंगे, वो हसवा वगैरह ले लेंगे, कचिया वगैरह क्या बोलते हैं, और उस कचिया लेके चले जाएंगे, पहले घास देंगे, उसके बाद 8-10 ओढ़ा भुट्टा सा, क्या बोलते हैं वो जो कच्चा में खाते हैं, भुट्टा, अरे वो हम लोग ओढ़ा बोलते हैं, यानी वो जो पका के खाते आग में, हाँ वो यानी खिच्चा मकई, हाँ। अब वो उसको तोड़ लेंगे, पहले घास दिया, उसके बाद 10 गो भुट्टा दिया, ऊपर से फिर घास दिया, अब बोरा बांध दिया, सर पे उठाया, आ गया। अब बाप ये नहीं पूछता है कि तूने ये भुट्टा कहाँ से लाया, हमने तो मकई नहीं लगाया। माँ नहीं पूछती है, माँ भी खाती है शाम में भूज के वो भुट्टा, और दादी भी पोलिया, वो जिसकी दांत नहीं है, जिसका दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो भी खाता है, दादा भी खूब कहता, रे मेरा लड़का मेरा पोता तो बड़ा अच्छा काम किया है। याद रखना लोगों, अपने बच्चों पे नजर रखा करो, ये बच्चे अल्लाह
अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन माँ बाप से बच्चे सीखा करते गए। माँ अगर नेक होती गए तो बच्चा भी नेक होता गए, बाप अगर नेक होता गए तो बेटा भी गुलामे मुस्तफा होता गए। इसलिए मैं कहूँगा लोगों, नेक औलाद की दुआ मांगा करो, अल्लाह से सिर्फ औलाद ना मांगा करो बल्कि नेक औलाद मांगा करो, क्योंकि अगर औलाद बड़ी होकर नेक ना बनेगी, हमने कितने लोगों को कहते सुना है, या अल्लाह ऐसी औलाद हमें ना देता कि औलाद ही रख लेता तो बेहतर था, यानी मैं 5 ही रह जाता तो बेहतर था। लेकिन अगर अल्लाह ने औलाद दिया गए, आप उस पे शासन कीजिए। अगर 100 रुपए लेकर हटिया भेजते हो तो हाट से वापसी पे अगर बेटा आपका 100 रुपए लेकर भेजेगो तो आप उससे हिसाब लीजिए कि 100 रुपए मैंने तुमको दिया, 20 रुपए का बैगन लिया, 10 रुपए का आलू लिया, 30 रुपए का टमाटर लिया। इसलिए ये अगर पैसा बढ़ जाए तो आप उनसे जरूर सवाल करो, तुमने ये 105 का जो सौदा खरीद कर लाया, ये बताओ 5 रुपए तुमने कहां से लाया? हमने तो 100 रुपए ही दिया था। इसलिए खुश ना हुआ करो कि मेरा बेटा बड़ा बहादुर है, ये धनिया उठा कर ले आता है, ये 2 बैंगन ज्यादा ले आता है। अगर आज बेटे की इस चोरी पे खुश हो जाएंगे तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, आज ये बेटे की चोरी पर आप खुश हो रहे हो, आगे चल के यही आपका बेटा डकैती करता नजर आएगा। इसलिए आप अभी रोकिए बच्चों को। आप जानते हैं यूरोप में एक शख्स को ने चोरी किया। चोरी की सजा इस्लामी मुल्क में क्या है? अगर किसी ने चोरी किया तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। यह इस्लाम का पैगाम है। आज जो लोग कहते हैं ना, अरे चोरी हो रही, चोरी हो रही, चोरी हो रही, सामान महफूज नहीं है, ट्रेन पे लिखा रहता है कृपया करके ये आपकी संपत्ति है, इसको खोल कर ले जाए। फिर भी ट्रेन से अपनी संपत्ति को लोग तो और अपनी संपत्ति समझ के खोल के पंखा लेके चले जाते हैं। वो बाथरूम में वहां भी जंजीर लगी होती है जग में, हाँ वहां भी, ट्रेन में भी। तो इसलिए चोर यूरोप में, वहां इस्लामी मुल्क है, तो वहां एक माँ को जब सजा हुई ना, वो बेटे को सजा हुई, तो बेटे का हाथ काटने के लिए जब हुक्म दिया गया तो जज से कहा, उस लड़के ने कहा, जज साहब मेरा हाथ बाद में काटिएगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। का कौन सी ख्वाहिश? का मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी माँ को पहले बुलाया जाए। जज साहब ने, छोटा बेटा माँ से मोहब्बत करता इसलिए बुलाया। माँ सामने आई, जज साहब ने कहा, अब बोलो क्या बात है? बेटा कहने लगा, ओ जज साहब मेरा हाथ बाद में काटा जाए और मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी माँ की जबान पहले काटी जाए। अल्लाह अकबर। एक बेटा क्या कह रहा? मेरा हाथ बाद में काटा जाए, मेरी माँ की जबान पहले काटी जाए। जज हैरान हो गया, कब पागल हो गया है? ये तेरी माँ है माँ, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? कहा, जज साहब मैं इसलिए ऐसा कह रहा, मैं होशो हवाश में हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बचपने में मैं जब 5 रुपए की चीज चोरी करके लाता था ना, तो मेरी माँ कभी भी अपनी जबान से मुझको मना नहीं करती थी कि बेटा चोरी करना गलत बात है, चोरी करना गुनाह का काम है, दूसरों की चीजें मत उठाया करो, ये हराम है शरीयत में। अगर मेरी माँ उस दिन अगर मुझे डांट देती, बचपने में एक मर्तबा बता देती, तो जज साहब बड़ा होकर मैं डाकू नहीं बनता, बड़ा होकर मैं चोरी नहीं करता। इसलिए जितना गुनहगार मैं हूँ, मुझसे ज्यादा सजा का हकदार अगर कोई है तो वो मेरी माँ भी है। अल्लाह अकबर। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। और फिर क्या कहते हैं आप कि ये छोटा है, छोटा बच्चा अगर गाली देना तो लोग कहते हैं, ए बेटा कल कौन सी गाली चचा को दिए थे, अब दादा को भी दे दो, तो दादू को भी दे दो। तो ये दूसरे के साथ बच्चा वो गाली बकता है, कौन सा गाना कल गाया था बेटा, अब वो बच्चा गाना गाता है, घर वाले सब खुश होते हैं। खुदारा माँ बहनों ऐसा ना करो। आप कहते हो ये अभी छोटा बच्चा है, ये क्या जानता है? क्या जानता है मैं बताऊं? 4 साल का आपका बच्चा है जिसके बारे में आप कहते हो ये कुछ नहीं जानता है, उसको कभी गोद में उठाकर वो कहे, बाबा हमें कुरकुरे लेना है। 4 साल छोड़ो भाई साहब, 2 साल के बच्चे को लो, वो अगर बोले ना हमें कुरकुरे लेना है, आप उसको दुकान पे लेकर चले जाओ, दुकान वाले को कहो इशारा, कनखी क्या बोलते हैं, ऐसे इशारा मार देते हैं ना,
कि दुकान वाले भैया कुरकुरे मत देना, लीवर खराब होता है ना। तो अगर आप उसको कह दिए तो कुरकुरे की जगह अगर वो दूध की पैकेट देने लगे ना, या हॉर्लिक्स की पैकेट अगर देने लगे, बच्चा पहचानता है नहीं ये मेरे साथ धोखा कर रहा। बच्चा कहता अब वो इशारा करता उधर कुरकुरे के पैकेट की तरफ। वो जानता है उम्र कितनी है, 2 साल है। वो बच्चा जानता है वो कुरकुरे है, वो बच्चा जानता है ये दूध का पैकेट है, हमें कुरकुरे चाहिए। हमारा 2 साल का बच्चा जब कुरकुरे के पैकेट को पहचान सकता है, हमारा 2 साल का बच्चा जब टेढ़े मेढ़े के पैकेट को पहचानता है, हमारे 2 साल का बच्चा जब वो मोटू पतलू के पैकेट को पहचानता है, हमारा 2 साल का बच्चा जब वो चांद तारे के पैकेट को पहचान सकता है, तो सच बताइए हमारा बच्चा गाली और अच्छी बात को क्यों नहीं जान सकता है। हमारा बच्चा कुरान और हदीस को भी पहचान सकता है, और गाली अगर सिखाएंगे हमारा बच्चा गाली को भी जान सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा बच्चे को बचपने से तरबियत करें। अगर बचपने में बच्चा तरबियत याफ्ता नहीं होगा तो वो बच्चा कहा गया है जंगल के घास की तरह और गार्डन के घास की तरह है। यानी बच्चे की जिंदगी घास की तरह है। एक घास वहां, अच्छा गार्डन समझते, गार्डन अरे पार्क वगैरह, पार्क है कि नहीं? पार्क में देखते हैं जंगल ही है लेकिन कितना सजा के उसको रखता है, सजाता है ना। क्यों सजा लगता है? वही फूल का गाछ अगर जंगल में रहे, उसकी टहनी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कोई इधर है कोई उधर है कोई उधर है, और वो जंगल नुमा हो जाती है ना। लेकिन वही गाछ अगर गार्डन में, पार्क में कोई लगा दे तो उसकी खूबसूरती के क्या कहने, वक्त वक्त पे उसकी छटाई होती है। यानी अगर बढ़ने लगता है तो उसे छांटना पड़ता है। अब जरा सुनो लोगों, यही मिसाल बच्चों की है, बच्चों की। अगर गलती पे उसे न डांटेंगे, कुछ कुछ देर में, कुछ कुछ दिनों में अगर तरबियत नहीं करोगे तो फिर याद रखिएगा आपका बच्चा उसी जंगल के घास की तरह इधर उधर भटक जाएगा। लेकिन अगर तरबियत करते रहोगे, बात बात पे अगर आप उसे टोकते रहोगे, तो आपका बच्चा जो बड़ा होगा वो जंगल के घास की तरह नहीं होगा, बड़ा होगा तो गार्डन के घास की तरह खूबसूरत हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चों पे नजर रखिए बचपने से। और सुनिए हुजूर ने फरमाया है कि औलाद की पहली तरसेगाह ये माँ की गोद है, और बच्चों के लिए पहले 3-7 साल। कितने 7 साल? अच्छा खत्म कर दें तकरीर? अरे बोले थोड़ी देर, बोले थोड़ी देर, जरा मोहब्बत से बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मेरी तकरीर में मैं टोका टाकी नहीं करता, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ। बस मेरा वक्त है, आपने बुलाया है, ताखीर थोड़ी ज्यादा हो गई लेकिन आप सुन बड़े अच्छे रहे। हमें 10,000 नहीं चाहिए, 4 हो लेकिन मुस्तफा के वफादार बैठे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें 4 लोग ही चाहिए, वरना जुमा में भी तकरीरें होती है लेकिन ऐसी तकरीर कभी कभी करता हूँ मैं, वरना हो हल्ला हंगामा या वहाँ लाखों की भीड़, सुनने वाले लोग ही ना हो, कोई फायदा ही ना हो हमारे घर के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे ईमान के लिए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए जितने लोग बैठे हैं जरा मुस्कुरा कर बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुनिएगा, कहा गया पहले 3-7 साल औलाद पे जो मेहनत कर लेगा उसका बेटा कभी भी नाफरमान नहीं हो सकता, कभी नहीं। कहा गया पहले 3-7 साल, 7 साल तक अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखिए अपने बच्चे को। यहाँ तो 3 साल में स्कूल में भर्ती कर देता है, 4 साल में बच्चे को स्कूल वाले बस में बैठा देता है। क्या सिखाएंगे मास्टर साहब, क्या सिखाएंगे मास्टर साहब? 3 साल के बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। दूसरा, 4 साल के बच्चों की तरबियत जो माँ बाप कर सकते हैं वो दुनिया का कोई टीचर आपके बच्चों की तरबियत नहीं कर सकता है। इसलिए पहले 7 साल तक बच्चे को कहीं मत भेजिए, न किसी मदरसे में, बाहर हॉस्टल में, न किसी स्कूल में, बल्कि आप 7 साल तक अपने बच्चे को अपने करीब रखिए। माँ को देखकर बेटी नमाजी बन जाएगी, बाप नमाज पढ़े बाप को देखकर बेटा नमाजी बन जाएगा। आप कहोगे कैसे? औलाद पर माँ बाप का बड़ा असर होता है। माँ बहनों तुम सुनो ध्यान से इस
बात को। एक बुजुर्ग है, नाम है हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा नींद तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं हाँ आएगी भी तो सो सकते। यहाँ सोना भी इबादत है। जी जी अगर कोई जलसे में आके सो भी जाए तो भी उसको सवाब मिलेगा। घर में सोने में सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जलसे में आके सो भी। मैं तो कहता हूँ भागते क्यों हैं लोग? भाई शाम में तो कम से कम जहां तक बिछाया वहां तक लोग होंगे। लोगों को भागना नहीं चाहिए, नींद आए ना यही सो जाओ। और ये कहते हुए सो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले आला कहते कहते खुले। सुनिए, नाम है मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। ए माइक वाला, क्या कर रहे हैं आप? उसमें इधर उधर नहीं कीजिएगा, नहीं तो हम दुआ दे देते हैं, हमको खोजते रहिएगा। अभी हम यहाँ एक जलसा आपके बगल में जतहार ना, हाँ इंशाल्लाह उसमें हम बैग भी खोलेंगे। लेकिन आप लोग इतने अच्छे मिल गए हैं ना, ऐसा मजमा कभी कभी मिलता है, इसलिए हम ऐसे ही मजमा में। भाई साहब जानते हैं ना, इनका चैनल चलता है बेचारे, बहुत सिस्टम से ये लोग चलाते हैं। इन्होंने कभी भी खिलाफे शरअ नहीं डाला, वरना तो मत बोलिए। हम लोग की तकरीर ले लेता है, एक तरफ हमको लगा देता है, एक तरफ योगी जी को लगा देता है। अरे भाई हमने उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं, फिर भी लोग लगा देते हैं। एक ले लेगा हमको लगा देता है, एक तरफ फला पंडित जी को लगा देता है। अरे भाई ये सब मत कीजिए, बल्कि इनकी तरह बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने माँ बहनों, माँ का असर औलाद पे कितना ज्यादा पड़ता है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे गए। उन्होंने किताब लिखी है दलाइलुल खैरात। उलमाए किराम, किताब का नाम है दलाइलुल खैरात, और हो सके तो कभी लेकर पढ़िए। उन्होंने उलमा फरमाते हैं दलाइलुल खैरात एक ऐसी किताब दुरूद पाक की है, अगर कोई पाबंदी से पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे तो कहा गया है दलाइलुल खैरात किताब में इतनी बरकत है कि आदमी पढ़ते पढ़ते अल्लाह का वली बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी किताब उन्होंने लिखी है दलाइलुल खैरात, वो मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। चलते चलते अचानक असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज का वक्त जब हो गया, उन्होंने वजू करना चाहा। सोचा चलो वजू करके नमाज पढ़ लेते गए। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ने इधर उधर पानी तलाश करना शुरू किया, पानी कहीं नजर ना आया। अचानक ढूंढते ढूंढते एक कुआं नजर आया। कुएं के पास पहुंचे, देखा पानी तो बहुत अंदर कुएं में गए। अब डोल तलाश करने लगे, डोल भी ना मिला। रस्सी तलाश करने लगे, रस्सी भी ना मिली, क्योंकि कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती गई। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह अभी डोल रस्सी तलाश कर ही रहे थे। अचानक छत के ऊपर से पहली मंजिल कब्र की मंजिल है, दूसरी मंजिल मैदान महशर की मंजिल है। मैदान महशर में जमीन तांबे की होगी, मैंने आपको बताया। मैदान महशर में लोगों के हालात ये होंगे कि अगर बाप बेटे को देख लेगा तो बाप भाग जाएगा, बेटी अगर माँ को देख लेगी तो माँ भी भागेगी, बेटी भी भागेगी। लेकिन सुनो लोगों, हालात ये होंगे मैदान महशर के कि एक शख्स के बारे में हुजूर ने फरमाया गए, मैदान महशर में ऐसे ऐसे लोग लाए जाएंगे। एक शख्स ऐसा लाया जाएगा जिसका पेट कमरा के बराबर होगा। कितना बड़ा होगा उसका पेट? ऊंचा बोले कितना बड़ा? अरे कमरा समझते रहे, घर के बराबर, एक रूम के बराबर उसका पेट होगा। पेट दुनिया में अगर इतना सा पेट निकल जाए आदमी का तो हर जगह बैठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, चर्बी थोड़ी सी आ जाए तो आप बताइए जिसका पेट कमरा के बराबर होगा
तो वो क्या आलम उसका होगा, हालत क्या होगी। हुजूर फरमाते गए एक शख्स ऐसा होगा जिसका पेट एक रूम के बराबर होगा और वो मैदान माशर में उलट पुलट हो रहा होगा, यानी दाहिना संभलना चाहेगा दाएं तरफ गिर जाएगा, बाएं संभलना चाहेगा बाएं तरफ गिर जाएगा, कभी मुंह के बल गिरेगा, कभी पेट के बल गिरेगा, कभी पीठ के बल गिरेगा। अल्लाह अकबर, वो कौन होगा? इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में को सजाने वालों, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है अगर कोई बेनमाजी बैठा हो वो जलसा सुनकर नमाजी बनने की कोशिश करे। तो बादशाह क्या था? बड़ा सखी था, इतना सखी था, जितना सखी जितना बड़ा बादशाह था उसकी बीवी उतनी ही बड़ी कंजूस थी। एक दिन मछली बेचने वाला आया, कहा मछली वाला मछली बेच रहा है? कहा हाँ बादशाह। कहा कि 1 किलो मछली तौल दो। अब बादशाह से रेट वेट कुछ नहीं किया, 1 किलो मछली दे दिया। बादशाह बड़ा खुले दिल का था। 200 दिरहम, दिरहम समझते? 1 दिरहम एक चांदी के सिक्के को कहा जाता है। 200 दिरहम चांदी यानी 200 सिक्का निकाला, 200 रुपया निकाला, मछली वाले को दे दिया। अब बीवी बगल में खड़ी खड़ी देख रही थी, वो तो कंजूस थी, देख के कहने लगी, जब मछली वाला चला, कहा कि आप पागल हो गए बादशाह, 200 टका कौन देता है 1 किलो मछली का, वो भी चांदी का सिक्का, 200 दिरहम क्यों दिए? अरे जाने दो मेरी बीवी रानी, क्या हो गया, गरीब आदमी है बेचारा, मछली वगैरह बेच के कारोबार चलाता है, घर परिवार संभालता है, गरीब आदमी है। कहा नहीं मछली वापस लीजिए। कहा राजा ने कैसे वापस ले, बेवकूफ तो नहीं हो तुम, क्या कहेगी दुनिया? कहा उनको ये कहिएगा, बुलाइए, कहिएगा ए मछली वाला, तुमने जो हमको मछली दिया वो कौन सी मछली दिया? नर दिया के मादा दिया? नर मादा समझते हैं ना? अरे स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझते हैं? मुज़क्कर मुअन्नस का नर दिया के मादा। बुलाया, अगर वो कहेगा मछली वाला नर दिए, कहिएगा हमको तो मादा मछली चाहिए थी, ले जाओ। और अगर कहे मादा दिए हैं, कहिएगा कि हमको नर चाहिए था, बस मछली दे दीजिएगा, पैसा ले लीजिएगा। अब उसके बाद बादशाह ने बुलाया, इधर आओ, कौन सी मछली दिया? नर दिया के मादा? मछली वाला उससे भी बड़ा चालाक था। मछली वाले ने कहा बादशाह ये नर मादा तो दूसरों को देते हैं, आप तो बादशाह हैं, आपको जो हम मछली दिए हैं बड़ी खास किस्म की दिए हैं, वो मछली न नर है न मादा है, बीच वाली मछली दिए हैं। अब बादशाह खुश हो गया, 200 टका और दे दिया। अब जहां बीवी 200 में सर खुजा रही थी, नोच रही थी, अब लगी कि वो अब क्या कर लेगी, मछली वाले का चुल नोच लेगी। अब गुस्से में तो बीवी और दिल मिला गई, अब तो और गुस्से में मछली वाला फिर आगे जाना लगा। देखा 1 रुपए का सिक्का जमीन पे पड़ा था, मछली वाले ने सिक्का 1 रुपया का उठाया, अपनी जेब में रख लिया। बीवी उसकी देख ली, बादशाह की रानी, बादशाह से कहने लगी, बादशाह वो देखिए कितना बड़ा बेसब्रा है, 200 की जगह 400 मिल गया, फिर भी 1 रुपए का सिक्का जो जमीन पे पड़ा था उसको उठा के जेब में रख लिया। उसको बुलाइए, यही बहाना है, मछली ले लीजिए, पैसा भी ले लीजिए, मछली दे दीजिए। बादशाह ने बुलाया, इधर आओ, 400 दिया तुमको, 400 चांदी का सिक्का, पेट नहीं भरा, इतना बड़ा बेसब्रा है। कहा कि बादशाह पहले जानिए तो सही, हमने 1 रुपया क्यों उठाया है? कहा क्यों उठाया? कहा इसलिए नहीं उठाया 1 रुपए का सिक्का समझकर, उस सिक्के में आपका फोटो छपा हुआ है, आपकी तस्वीर बनी हुई है, मैंने सोचा कोई चलते चलते पांव की ठोकर ना लगा दे, इसलिए मैंने उठाकर जेब में रख लिया। आपकी तस्वीर जहां छपी हो वो पांव में लगने की चीज नहीं है, बल्कि वो तो मेरे दिल के करीब रहने की चीज है। बादशाह खुश हो गया, 200 टका और दे दिया। तो इसलिए चालाक इस मछली वाले की तरह नहीं बनिए, अगर बनिए तो मुस्तफा का गुलाम बनकर दिखाइए। सुभान अल्लाह के साथ एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। अब जाइएगा ना, अगर अल्लाह तौफीक दे, हुजूर के रोजे पे मैंने ये शेर पढ़ा है, जिंदा गो जलसे में भी आया करो, मस्जिद भी जाया करो, सुभान अल्लाह बोला करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोला करो। अगर कोई ये चाहता है हमारी नेकियां हमें बख्शवा लेगी, सिर्फ हमारी नेकियां, तो उनकी भूल है। अगर मैदान महशर में हमारी सिफारिश करवाएंगे, अगर मैदान महशर में हमारी शिफाअत का जरिया कोई चीज बनेगी, तो वो हुजूर की
मोहब्बत बनेगी। इसलिए हुजूर से प्यार किया करो, हुजूर के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अपने जानो दिल और सारी दौलत को कुर्बान करते रहो। कयामत का दिन बड़ा सख्त दिन होगा, कब्र के बाद आ जाएगी कयामत की मंजिल, मैदान महशर की मंजिल, हश्र का दिन होगा। वो कैसा दिन होगा? जमीन तांबे की होगी, आसमान का सूरज जो आज कई 100 मील 1000 मील दूरी पर है, वो सूरज सवानेज़े पे आ जाएगा। यानी लोग वहां पसीने में डुबकियां ले रहे होंगे, वहां तो लोगों की चीखों पुकार मची होगी। लेकिन याद रखो, जब तक जिंदा रहो कयामत के दिन को भी याद करते रहो और ये कहते रहो, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका गुलाम हूं, हमें दुनिया में किसी का सहारा नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आमना के लाल का सहारा चाहिए। एक सुभान अल्लाह। हमेशा हमेशा ये कहते रहे, या रसूल अल्लाह, मैं जैसा भी हूँ आपका दीवाना हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं गुनहगार सही लेकिन आपका वफादार जरूर हूँ।